अच्छा, कई बार हम लोग देखते हैं कि पैसे जो मिलते हैं वो कट के मिलते हैं। तो हम एक दूसरे से पूछते भी रहते हैं कि भाई इस बार तो पैसे कट के मिले हैं। अच्छा, वो लोग भी बोलते हैं हाँ मेरा भी पैसा 1000 रुपया 2000 4000 ऐसे कट के आया हुआ है। तो ये पैसे कट क्यों जाते हैं? अच्छा, हम किसी कहीं से सैलरी पा रहे होते हैं, हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं, ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो वहाँ से पैसे कट जाते हैं। तो हमें बाद में हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि पैसे कट गए हैं। अच्छा, यही सेम चीज़ लागू होती है, कई बार हम बैंक से ब्याज पा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी पैसे कट जाते हैं। कि लगता है कि अरे पिछली बार तो हमारा 40,000 रुपया ब्याज आया था, इस बार कम आ गया है। या पिछली बार 45,000 आया था, इस बार तो 42,000 रुपया आया है। तो ऐसा होता है। कई बार ये भी होता है कि हम कहीं से परामर्श शुल्क के तौर पे ले रहे हों और वहाँ से भी पैसे कट जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि कहीं प्रोफ़ेशनल फ़ीस के तौर पे हम पढ़ा रहे हों और वहाँ से पैसे कट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जहाँ से पैसे पाते हैं, ये कट कैसे जाते हैं और आखिर होता क्या है इसमें? तो इस चीज़ को हम समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इसमें हम ये समझेंगे कि आखिर ये पैसे कटते कैसे हैं? देखिए, हम ये समझते हैं पहले कि जो सोर्स से पैसे कट रहे हैं, जैसे कंपनी जो हमें पैसा दे रही है, जो ऑर्गेनाइज़ेशन पैसा दे रहा है, वो वहाँ से पैसा काट ले रहा है, तो सोर्स से कटौती हो गई। बैंक से हम पैसा ले रहे हैं, तो बैंक सोर्स है, उसने भी पैसा काट लिया, उस ब्याज में से जो ब्याज हमें मिल रहा है। तो ब्याज से पैसा बैंक ने काट लिया और फिर ऐसे सैलरी से पैसा कंपनी ने काट लिया और फिर मान लीजिए प्रोफेशनल फीस के तौर पे जो हम पैसा ले रहे थे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, उसने पैसा काट लिया। तो जो हमारा इनकम का सोर्स बन रहा है, वहाँ से पैसे कट रहे हैं। तो जो ये सोर्स पे जो कटौतियाँ हो रही हैं ना पैसे की, यही है टीडीएस। इसी को हम टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब उस सोर्स से कटौती कर ली जाती है जहां से हमें पैसा मिलता है। और वो कौन काटता है? जो पैसा देता है हमको। मान लीजिए कि पैसा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन काटेगा, कोई बैंक दे रहा है तो बैंक काटेगा, कोई रेंट रेंट पेमेंट कर रहा है तो वो काटेगा, कोई प्रोफेशनल फीस है तो उसमें से कटेगी, कोई परामर्श शुल्क है तो वहां से कटेगा। तो जो पैसे हमें देता है वो पैसे काट लेता है। तो अब हम समझते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो ये कटे हुए पैसे हैं, ये हमें वापस मिल जाते हैं। तो क्या ये लोग जो पैसा काटते हैं, वो अपने पास रखते हैं और फिर बाद में हमें दे देते हैं? ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका क्या प्रावधान है कि जो भी टीडीएस, अब इसी को हम टीडीएस बोलते हैं, कि जो आपके सोर्स पे कटौती हो रही है, जो टीडीएस कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है या बैंक है या कोई भी जगह है जहां से पैसे कटते हैं, वो सारे टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा होते हैं जाकर के। और जब आप ये बताते हैं उनको कि भाई हमारा जो है, हमारे पास खर्च है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास एक्सपेंडिचर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो जब इस चीज को बता करके आप आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर होता है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आईटीआर जब फाइल करते हैं तो उसमें आप दिखाते हैं अपना इन्वेस्टमेंट कि भाई हमारा ये सारी चीजें, तो वो जो सारे पैसे होते हैं जो आपके कटे होते हैं, वो पैसे वापस आ जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि जो आपके पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं, तो आपके पैसे ऐसे कट जाते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको आईटीआर फाइल करना है और उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को दिखा देना है आपको। अच्छा, आप इन्वेस्ट भी करते हैं और आप दिखाते भी नहीं हैं, हर बार ऐसे पैसे कटते रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो टीडीएस है, ये बना क्यों? आखिर सरकार ने इसको क्यों बनाया? सरकार तो चाहती तो एक ही बार पैसे काट लेती है आपसे साल में। तो टीडीएस क्यों बनाया गया? तो उसको हम बताते हैं। टीडीएस बनाने का मेन मतलब ये था कि सभी एम्प्लॉइयों में से महीने के महीने उनका इनकम, उनसे डिडक्शन कटौतियां की जाएंगी। अगर वो टैक्सेबल इनकम में आते हैं तो उनसे कटौतियां की जाएंगी और उसके बाद वो सारी चीजें पूरे साल के एक बार सरकार के पास जमा हो जाएंगी जाकर के। और जब सरकार के पास जमा हो जाएंगी और जब आप आईटीआर फाइल करेंगे और जब आप अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करके उसमें दिखाएंगे कि हमारी ये सारी चीजें, ये सारे खर्च थे, तो उस हिसाब से सरकार आपको उस सारे पैसे वापस कर देगी। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं दिखाते हैं,
तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसमें दो फायदा होता है। एक तो ये होता है कि आपके जो कटे हुए पैसे हैं, सपोज मान लीजिए आपने नहीं दिखाए, बाय द वे आपके पास, आप भूल गए इन्वेस्टमेंट दिखाना, या आप ये सोच रहे हैं हम बाद में दिखाए, तो आपके सारे पैसे तो एक जगह रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सारे पैसे जो लोगों के हैं वो सरकार के पास चले गए। तो इसमें दो फायदा हुआ। पहला फायदा ये हुआ कि सरकार के पास एक मोटी रकम आ गई, तो उससे सरकार अपनी एक योजना बना सकती है कि हमारे पास इतने पैसे हैं, अगर ये आईटीआर भरने के बाद लोगों ने पैसा वापस नहीं लिया तो इन पैसों का देश के विकास के कामों में हम यूज कर लेंगे, मतलब सरकार यूज कर लेगी। अच्छा, दूसरी चीज, जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे उनको सरकार आसानी से पैसे दे देगी। तो ये दोनों काम इसमें आसानी से हो जाता है। आपके पैसे मंथली करते 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 पूरे साल के एक बार में मिल जाते हैं जब आप अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, और नहीं अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो वो सरकार अपने कामों में यूज कर लेती है। तो ये दोनों फायदा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपको ये पैसे हमेशा इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करके लेना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, आपका खर्च होता भी है, फिर भी आप पैसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये मंथली आते हैं तो आपको पता नहीं चलता है। नहीं, ये बहुत बड़े पैसे हो जाते हैं। अगर आपके सोचिए आपके अकाउंट से 2000 रुपया कट रहा है पर महीने, तो 12 महीने अगर पैसे कट रहा है तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कितने पैसे कट रहे हैं। तो 24,000 रुपये कट रहे हैं, तो 24,000 रुपये तो बहुत पैसे होते हैं। तो ऐसे आप 24,000 रुपये तो आप आसानी से दिखा सकते हैं, कहीं का भी इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि आसानी से आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये टीडीएस काम करता है। तो अब ये हम ये समझते हैं कि ये जो टीडीएस होता है ये किस हिसाब से पैसे काटता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप सैलरी पा रहे हैं, तो आपकी सैलरी से पैसे कटेंगे जब आपकी सैलरी टैक्स स्लैब के अंदर है, पुराने के हिसाब से 2.5 लाख से ऊपर और नए के हिसाब से 3 लाख के ऊपर। अच्छा, अगर मान लीजिए आप कहीं बैंक से पैसे पा रहे हैं, सपोज बैंक है कोई, वहां से आप पैसे पा रहे हैं, तो बैंक अगर आपको 40-45 हजार रुपया से ऊपर ब्याज दे रहा है तो वो आपका पैसा काटेगा, क्योंकि 40-45 हजार के ऊपर अगर आप ब्याज ले रहे हैं तो वो टीडीएस वो आ गया आपका उसमें टैक्स स्लैब में आ गया। तो उसके ऊपर एक सफिशिएंट अमाउंट के ऊपर अगर आपने पैसा जमा किया है और उसका ब्याज बन करके 40,000-45,000 से ऊपर आ रहा है, तो उसमें से सरकार टैक्स काट लेगी, मतलब बैंक टैक्स काटेगा और सरकार के पास जमा करेगा। तो ये ऐसे पैसे कटते हैं आपके, ये नियम है उसके। तो ये मान लीजिए कि अब टीडीएस में हम ये समझते हैं कि ये बहुत सारी ऐसी चीजें कि कितने परसेंट में कटती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप, कई बार ऐसा होता है कि 5 साल के अंदर अगर आप पीएफ निकाल लेते हैं तो उसमें से भी सरकार आपसे पैसे लेती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम चार्ट में समझेंगे कि आखिर किसमें कितना पैसा सरकार लेती है। तो आइए हम चार्ट ओपन करते हैं और समझते हैं कि हमसे सरकार कितना परसेंट पैसे किसमें लेती है। आइए चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं जाता हूं किराए रेंट के भुगतान पर। सेक्शन 194 कहता है कि प्लांट या मशीनरी के लिए जो किराए पर 2%, जमीन बिल्डिंग या फर्नीचर पर 10%। अच्छा, दूसरा हम जाते हैं कृषि भूमि के अलावा अन्य प्रकार की अचल संपत्ति की खरीद पर सेक्शन 194(1)(a) के तहत 1%। ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ जिन्हें अपना अकाउंट ऑडिट करना अनिवार्य नहीं है, उनकी ओर से किराया भुगतान पर सेक्शन 194(1)(b) 5% लेगा। प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस के लिए फीस के भुगतान पर 2% आपको देना होगा। अब देखिए ठेकेदार को समझते हैं। ठेकेदार और उप ठेकेदार के भुगतान पर सेक्शन 194(c) पर 1%, किसी व्यक्ति या एचयूएफ से पेमेंट मिलने पर, या 2% कंपनी या संस्था की ओर से पेमेंट मिलने पर। बीमा कमीशन पर सेक्शन 194(d) के तहत 5%। उसके बाद नेशनल सेविंग स्कीम के तहत जमा के भुगतान पर सेक्शन 194(e) के तहत 10%। म्यूचुअल फंड की यूनिट की पुनः खरीद के लिए भुगतान पर सेक्शन 194(f) के तहत 20%। अब देखिए लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन पर 194(g) के तहत 5%। अब देखिए लॉटरी जो आ गया है, ये आप समझ रहे हैं कि ये लॉटरी जो है वहां पे भी होती है, जो ये क्या नाम है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए विस्की के कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वहां पे भी लॉटरी निकलती है। अगला है 5 साल के पहले 50,000 से ज्यादा पीएफ निकालने पर 10%।
शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड से मिले ब्याज पर 10%। देखिए जो मैंने भी ब्याज बताया उस पे भी है। डिविडेंड यानी लाभांश के रूप में आमदनी पर सेक्शन 194 के तहत 10% है। शेयरों के अलावा किसी अन्य तरह की जमा पर मिली ब्याज पर 10%। लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली कार्ड गेम या अन्य किसी गेम पर 194 के तहत 30%। हॉर्स रेस में जीत पर मिली रकम पर सेक्शन 194 के तहत 30%। तो ये सारी जानकारियां जो थी आपकी पूरी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS के रूप में आती हैं। तो ये कंप्लीट जो है TDS इंफॉर्मेशन की ये वीडियो थी। अब तक के लिए यही वीडियो में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।